अपने पिछले वीडियो में मनोवैज्ञानिक सोच की परिभाषा एवं उसके विशेषताओं के बारे में जाना। अब उसकी कठिनाइयों के बारे में जानेंगे। तो मनोवैज्ञानिक सोच की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं जो निम्नलिखित प्रकार हैं। पहली कठिनाई नियंत्रण की कठिनाई, कंट्रोल डिफ़िकल्टी। दूसरी कठिनाई वस्तुनिष्ठता की कठिनाई, डिफ़िकल्टी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। तीसरी सत्यापन की कठिनाई, डिफ़िकल्टी ऑफ वेरिफिकेशन। चौथी पुनरावृत्ति की कठिनाई, डिफ़िकल्टी ऑफ रिपीटेशन। पांचवी परिवर्तनशीलता की कठिनाई, डिफ़िकल्टी ऑफ चेंजिबिलिटी। छठी निरीक्षित की संवेदनशीलता की कठिनाई, सेंसिटिविटी ऑफ ऑब्जर्व्ड। सातवीं आत्मनिष्ठता की कठिनाई, सब्जेक्टिविटी। आठवीं तकनीकी परिसीमाएं, टेक्निकल लिमिटेशंस। तो ये कुछ सीमाएं हैं मनोवैज्ञानिक शोध की जो उसके सब्जेक्ट मैटर से जुड़ी हुई हैं। तो इसकी कुछ चर्चा हम विस्तार से करेंगे। पहली है नियंत्रण की कठिनाई। तो मनोवैज्ञानिक शोधों का प्रमुख दोष यह है कि इसमें अध्ययन पूरी तरह से नियंत्रित नहीं हो पाता। इसकी प्रमुख वजह यह है कि मनोवैज्ञानिक शोध में जीवित प्राणियों का और विशेष रूप से मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, जिसका नियंत्रण पूर्ण संभव नहीं हो पाता है। मानव मन इतना चंचल होता है कि उसे पूरी तरह से नियंत्रित करना असंभव है। तो दूसरी कठिनाई वस्तुनिष्ठता की कठिनाई, डिफ़िकल्टी ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। मनोवैज्ञानिक शोधों में वस्तुनिष्ठता की विशेषता भी सीमित मात्रा में पाई जाती है। इसके कई कारण हैं, जैसे मनोविज्ञान का शोध विषय वास्तव में अप्रत्यक्ष एवं अमूर्त होता है, जैसे बुद्धि, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, मनोवृत्ति, पूर्वधारणा, प्रेजुडाइज, शिक्षण, लर्निंग, स्मरण, मेमोरी इत्यादि, जिसका निरीक्षण प्रत्यक्ष एवं मूर्त रूप से करना संभव नहीं है। दूसरी एग्जाम्पल, मनोवैज्ञानिक शोधों में कुछ ऐसी प्रविधियाँ हैं जैसे साक्षात्कार, प्रश्नावली, क्वेश्चनर इत्यादि, और कुछ ऐसे परीक्षणों जैसे मनोवृत्ति स्केल, व्यक्तित्व आविष्कारिका, प्रक्षेपण परीक्षण, प्रोजेक्टिव टेस्ट इत्यादि का व्यवहार किया जाता है, जिसमें व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना अधिक रहती है। इस प्रकार से इसमें वस्तुनिष्ठता की कठिनाई काफ़ी ज़्यादा रहती है। तीसरी कठिनाई थी सत्यापन की कठिनाई, डिफ़िकल्टी ऑफ वेरिफिकेशन, जिसका विस्तार से चर्चा। मनोवैज्ञानिक शोधों में अध्ययन विषय और उससे प्राप्त परिणामों के पुनरावृत्ति की संभावना पूरी तरह संभव नहीं होती है। मनोविज्ञान में जिन व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है वे अपने आप में एक यूनिक विशिष्ट होते हैं। इसलिए किसी एक व्यक्ति पर या कुछ व्यक्तियों पर एक समय में शोधकर्ता द्वारा अध्ययन करके जो परिणाम आता है, उसकी जांच दूसरे शोधकर्ता द्वारा करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पहले शोधकर्ता जिन व्यक्तियों ने प्रयोजक के रूप में काम किया है, दूसरे शोधकर्ता के शोध में उसी तरह का प्रयोजन मिलना असंभव हो जाता है। जबकि अन्य शोधों में अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री के विषय में अध्ययन करना आसान हो जाता है और एक समान सब कुछ मिल जाता है। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान या फिजिक्स, केमिस्ट्री में अध्ययन करना या उसका सत्यापन करना आसान हो जाता है, जबकि उस प्रकार मनोवैज्ञानिक शोधों में तुलनात्मक रूप से सत्यापन का गुण कम देखा जाता है। चौथी विशेषता पुनरावृत्ति की कठिनाई। मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों में पुनरावृत्ति की कठिनाई देखी जाती है, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है, क्योंकि इन विज्ञानों में शोधकर्ता के लिए बहुत आसान होता है कि वह शोध के अध्ययन विषय को आवश्यकता के अनुसार कई बार अलग अलग परिस्थितियों में दोहराकर परिणाम की सत्यता की जांच कर सकता है। क्योंकि इन विज्ञानों में अध्ययन विषय प्रत्यक्ष होते हैं, साथ ही साथ उनमें पर्याप्त मात्रा में स्थिरता भी पाई जाती है, लेकिन
मनोवैज्ञानिक शोधों में इतनी आसानी से अध्ययन को दोहराना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष एवं अमूर्त अब्स्ट्रैक्ट विषय पर अब्स्ट्रैक्ट सब्जेक्ट पर अध्ययन किया जाता है, जो परिवर्तनशीलता, चेंजेबिलिटी तथा अस्थिर अनस्टेबल होता है। तब 5वीं विशेषता की चर्चा हम अगले वीडियोज़ में करेंगे।